यार साथ ही अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हो, साथ ही मेडिकल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ ही आपके यूपी होमगार्ड में मेडिकल में क्या क्या चेक होंगे, कौन कौन सी बीमारियां साथ ही आपके यूपी होमगार्ड में चेक होंगी, क्या साथ ही आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो बीमारियां चेक हो रही थी क्या आपके यूपी होमगार्ड में भी चेक होंगी। तो साथ ही यहाँ पे पूरा प्रोसेस और पूरा नोटिस है, यहाँ पे आप देख लेना भैया आपकी पूरी बीमारी है, और साथ ही यहाँ पे जो प्रोसेस है आपके मेडिकल का सारा साथी यहाँ पे आ चुका है, और आपको जान लेना साथी बहुत जरूरी है। और उन सभी साथी के पास, सभी भाई बहन के पास वो शेयर कर देना इस नोटिस को, ताकि सभी लोग अपनी जो बीमारियां हैं साथी वो इलाज करा सके, वो अभी से ही फिटनेस रहे साथी। नहीं तो आप अगर आप फिजिकल में वंचित हो जाते हो साथी, तो एक ही चांस मिलता है फिजिकल के लिए, दोबारा आपको समय नहीं दिया जाता है। तो भाई आप अपना प्रोसेस समझ लेना, और आप के अंदर अगर वो बीमारियां होंगी तो भी उसका इलाज करा लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नौकरी का मौका नहीं मिलता है। तो साथ ही सबसे पहले देखिए आपको एक अपने जो आंखों की बीमारियां है ना, ये इसमें ज्यादा समय लगता है, और इस आंखों की बीमारियों को भाई किसी भी हाल में इलाज कराना जो मैं बताऊंगा, क्योंकि साथ ही इसमें एकदम वो लिस्ट है, साथ ही उसमें बताए गए हैं कि अगर वो बीमारी आपकी होंगी तो भाई करीबन आपके 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसको ठीक कराने में। करीबन कितनों आप करेंगे ना, 2 से 3 महीने लग जाएंगे उसको ठीक कराने में। तो पहले से आप उसको सचेत कर ले भैया आप अपने मेडिकल की तैयारी के लिए, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या चेक होंगे, देखिए कहीं से भी प्रोसेस उठता है साथी तो आपके हाइट से चेक होते हैं, चाहे आपके दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे साथी उसमें भी आपको हाइट के लिए चेक किया जाएगा, मेडिकल जब होंगे साथी उसमें भी आपके हाइट को चेक किया जाएगा। यानी कि शुरू से प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, और वीडियो पे अभी तक साथी अभी तक आप हमारे चैनल से नए हैं तो भाई चैनल से जुड़ जाइएगा, पूरा इंफॉर्मेशन यूपी होमगार्ड का अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। सबसे पहले आपकी ऊंचाई साथी सेमी आपके पूछे जाएंगे, न्यूनतम आपकी ऊंचाई क्या है, और कैटेगरी वाइज साथी आपकी जो हाइट होती है ना उसे चेक किया जाता है। तो साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मेल का यानी कि पुरुष का, मेल का साथी यानी कि आपके पुरुष का साथी न्यूनतम यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी अनुसूचित जनजाति का कितना होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का साथी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, भाई पूरा प्रोसेस आप देखना, पूरा ये लेके साथी यहाँ बीमारी तक की मैं बताऊंगा, ठीक है। तो साथी अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर लगेंगे। अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे अन्य श्रेणी के मेल होंगे, भाई जो भाई होंगे उनका 168 सेंटीमीटर लगेंगे, ठीक है। जो बहन है उनका क्या होगा, जो बहनें हैं उनका क्या होगा, उनके भी हाइट को चेक किया जाएगा। तो हाँ भाई उनके भी हाइट को चेक किया जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात करें, जो बहन है यानी कि फीमेल की बात हो रही है साथी, यहाँ पे आपके, ठीक है, ये आपके फीमेल की हो जाएंगे। अब साथ ही अनुसूचित जनजाति में जो फीमेल है उनका क्या होगा, 147 सेंटीमीटर आपके यूपी होमगार्ड के हाइट को मांगे गए हैं, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे अन्य श्रेणी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए, हाइट आपकी होनी चाहिए। तो ये तो आपके हाइट के प्रोसेस हो चुके हैं। इसके बाद आपको चेस्ट भी चेक किया जाता है, और लड़कियों में वजन भी चेक किए जाते हैं, हर जगह ये चेकिंग होगी भाई, उसके बाद से आपकी बीमारियों को चेक किया जाएगा, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे आ रहा है सीने, यानी कि आपके सीने की साथ ही माप होंगी, सेंटीमीटर साथ ही आपको मापा जाएगा भैया कि क्या आपके सीना उतना है कि नहीं है, उस लायक है कि आप नहीं है। तो भाई आपके सेमी की बात करें न्यूनतम साथी यहाँ पे कितना होना चाहिए, और पुरुष की बात करें साथी तो यहाँ पे मेल की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए साथी आपके, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके जो चेस्ट है साथी कितने होने चाहिए, 77 से साथी यहाँ पे 82 तक होने चाहिए, 77 से 82 के बीच में होने चाहिए आपके चेस्ट को, ठीक है। अब साथी अगर आपके पास 77 है तो अगर आप फुलाएंगे है ना तो आपके हो जाएंगे इसमें 3 और 2 उसमें, है ना, यानी कि 82 हो जाएंगे। आपको ये पूरे नाप तोल के बताए गए। अब साथी यहाँ पे अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनका क्या होगा, ये बस मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, तो प्रोसेस पूरा बढ़िया तरीके से समझना। अब देखिए साथी यहाँ पे अन्य श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे 79 से लेकर 84 के बीच में होना चाहिए, 79 से लेकर 84 के बीच में होना चाहिए। अब ये आपके चेस्ट हो गए। यहाँ पे क्या बताया है कि फुलाना साथी फुलाओ, यानी कि आपके न्यूनतम आपके 5 सेमी तक फुलाना होगा, 5 सेमी तक आपको फुलाना होगा। 5 सेमी से कम फुलाएंगे तो आप वंचित हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है साथी, ये तो आपके हाइट का हो चुके हैं, ये आपके सीने का हो चुका है। अब साथी इसमें जो होता है, जो फीमेल होती है
इसमें जो फीमेल होती है, जो बहनें होती है, इनका क्या होगा? महिला वजन साथियों, जो महिला होती है, जो बहनें होती है, उनका चेस्ट नहीं बल्कि उनके जो वेट होते हैं ना, वजन होते हैं किलोग्राम, उनको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे किलोग्राम की बात हो रही है, तो न्यूनतम आपके 40 किलोग्राम के सभी कैटेगरी के होने चाहिए, सभी कैटेगरी के होने चाहिए। आल कैटेगरी की बात कर रहे हैं साथी, यहाँ पे आल फीमेल, ठीक है, आल फीमेल की बात हो रही है। सभी कैटेगरी के जो बहनें होंगी करीबन वो 40 किलोग्राम की होनी चाहिए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि इसका कोई मतलब ये नहीं है कि एग्जाम दे ही दिए और अभी हम तो 30 केजी के ही 35 केजी के ही। वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा समय लगता है, करीबन आपको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, वो सब कुछ आप नाप तोल लेना। अब आते हैं साथी जो मेन टॉपिक है, आपकी बीमारियां। आपके पास वो बीमारियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे भाई, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण साथी आपके होंगे। नोकनिक साथी, नोकनिक मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। यहां पे बताया साथी कि आपस में टकराते घुटने नहीं होने चाहिए, जो आपस में टकराव की घुटने हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। सपोज दैट साथी, यहां पे समझिए, ये आपके पैर हो चुके और इस तरीके से किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के इस तरीके से भी पैर हो जाते हैं, थोड़े से मुड़ जाते हैं भाई, ऐसे हो जाते हैं, चलते हैं ना तो टकराव आते हैं उसमें। जो पैर का जो एक होता है आपके ऐसे होते हैं, एक आपके ऐसे पैर होते हैं भाई, ऐसे मैंने पैर को देख लिया, ठीक है। और एक पैर ऐसे भी होते हैं भाई, चलने पे टकरा जाते हैं, चलने पे टकरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वंचित हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे भाई। ये आपके लिए पैर के लिए है, ठीक है भाई। आपके जो घुटने हैं ना, आपके पैर के घुटने, ये नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, राइट होगा, इसमें छाट दिए जाएंगे आप। तो इतना समझना भाई। उसके बाद से यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे साथी बो लेग्स साथी, आपके बो लेग्स यानी कि आपकी जो जांघें हैं, जो जांघें हैं साथी, सटी हुई नहीं होनी चाहिए आपकी। साथी यहाँ पे क्या बताया है, आपकी जो जांघें हैं, इसमें को भी हम बता दे साथी, ये जो आपकी जांघें हैं ना, इधर से आपके जो पैर आते हैं, इधर से जो आपके पैर आते हैं, लेग्स साथी यहाँ पे बताया है बो लेग्स, यानी कि जो आपकी जांघें हैं वो नहीं सटनी चाहिए, ये वाले हिस्सा आपस में नहीं सटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा है, जो आपके यहां से कमर के नीचे से जो आते हैं साथी, उसको सटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको एक्सरसाइज उसके लिए करना होगा, सुबह शाम आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा एक्सरसाइज का करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो उसके बाद साथी आता है यहाँ पे वेरिकोज साथी, यहाँ पे वेरिकोज वेंस, यानी कि साथी यहाँ पे साथी उभरा हुआ जो नस होती है ना, उभरी हुई जो आपके हाथों में नसें होती है, हमने मान लिया भाई यहाँ पे समझना कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 साथी, और ये मैंने ये 5 कर दिया, ठीक है। और ये आपके हाथ हो चुके हैं, ये आपके हाथ हो चुके हैं भैया, है ना, ये आपके हाथ हो चुके हैं। अब समझिए, इसमें ये बोल रहा है भैया कि आपकी वो बीमारियां होती है ना कि हाथों में नसें दिखाई देती हैं, हाथों में नसें दिखाई देती हैं, हाथों में मोटा मोटा नसें जो दिखाई देती है साथी, मतलब झलकना नहीं चाहिए आपके हाथों की नसों को, ठीक है। वैसे तो सबके हाथ के नस होते हैं, सबके हाथ के नस होते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है भैया कि खा पी के ठीक रहना, बढ़िया तरीके से सेफ रहना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आपके हाथों की जो नसें हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, अगर दिख गया तो आप बाहर हो जाएंगे, खुद नोटिस में बता दिया गया है, ठीक है। आपके हाथों की जो नसें हैं वो नहीं दिखना चाहिए। आगे का प्रोसेस क्या है साथी, यहाँ पे स्पीयू ये अपने तरफ से देखते हैं, डिसेबिलिटी साथी ये अपने तरफ से वो चेक करते हैं, ठीक है। अब साथी यहाँ पे अन्य कोई शारीरिक यहाँ पे डिफॉर्मेट साथी नहीं होने चाहिए, मतलब और कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ये बीमारियों में शामिल हो जाता है, ठीक है। डिफॉर्मेट विकृत की हेयरिंग साथी, श्रवण आपके परीक्षण में क्या होता है, ये जो होंगे आपके कान होते हैं और ये आपके, ठीक है भैया, समझ लेना, बस मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो साथी इससे आपको साफ सुनाई देना चाहिए, इससे आपको साफ सुनाई देना चाहिए, है ना भाई। आप अपने कान को सफाई करा लेना बढ़िया तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। हेयरिंग साथी आपके
ये बीमारियां होती है, अगर सुना जाए ठीक है भाई, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे, आपको इसमें भी बाहर कर दिया जाएगा। मेन क्या है साथी, आगे भी मेन चीज है, उसे भी जान लेना। आगे भी मेन चीज है, अपने तरफ से चेक करते हैं, ठीक है। वेबर्स टेस्ट साथी, इसे भी अपने तरीके से चेक करते हैं। और उसके बाद साथी यहाँ पे विट्रोंग साथी, ये भी अपने तरफ से चेक करते हैं। उसके बाद साथी यहाँ पे आंखों में साथी यहाँ पे मेगापन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आंखों में मेगापन नहीं होना चाहिए साथी, एक और बीमारी है, आंखों में मेगापन नहीं होना चाहिए। अब देखिए साथी, मैं बता रहा हूं क्या होगा। ये तो आपके भैया ठीक है, ये आपके आंखें हो गए, ठीक है। ये आपके भाई आंखें हो गए, ये आपकी आंखें हो गए। अब क्या होगा साथी, इसमें क्या बताया है आपके कि आंखों में मेगापन नहीं होना चाहिए। आंखों में मेगापन नहीं होने चाहिए के साथी मतलब ये बताया है कि भैया आंखों पे जो कहते हैं ना कि माड़ा छा गया, आंखों पे माड़ा छा गया है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, भाई वो आपके नहीं होना चाहिए, आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इसमें समय लगता है इलाज कराते वक्त साथी, आपके 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपको ठीक होने में। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मेरे आंखों में ये बीमारियां है कि नहीं है। साथी आप पहले जाके इलाज करा लेना, नहीं तो भैया आप फिर वंचित हो जाओगे। इसमें आपको समझ में नहीं आता है कि कब बीमारी हुई थी, कब कैसे हुआ था, इसमें समझ में नहीं आता है। तो आप अपने बीमारी को देख लेना, ठीक है, जाके एक बार इलाज अभी ही करा लेना, तो ये साथी हो जाएंगी आपकी। अब उसके बाद से आता है साथी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के साथी, यानी कि आपके ऐसे होंगे कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे करके साथी दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा भाई आपको बताना होंगे, ये आपको बताना हो जाएगा भाई कि इसमें बताइए कि इसमें क्या लिखा गया है। ऐसे लिख देगा, 5 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, और आपसे कहेगा बिना चश्मे के भाई देख के बताइए, तो आपको बताना होगा। तो एक ये हो जाएंगे साथी। उसके बाद से यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष साथी, यहाँ पे आपके पास पूछ दिया है दूरदृष्टि दोष, आपकी आंखें कितनी होनी चाहिए, कितनी बाई कितनी की आंखें होने चाहिए साथी। करीबन साथी ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर यही पूछा जाता है भैया, आपसे ज्यादा चेक किया जाता है दूर दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष का। अगर है आपकी बीमारी तो आप वंचित हो जाएंगे भाई। दूर दृष्टि दोष में आपके आंखें 6/6 के होने चाहिए, और एक वाली आंखें भी 6/6 के, टोटल आपके 6/6 के आंखें होनी चाहिए। 6/6 के पूरे, दोनों आंखें 6/6, 6/6 है ना, सब 6/6 की आंखें होनी चाहिए, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। इससे कम रहेगा तो भी आप बाहर हो जाएंगे, इससे ज्यादा रहेगा तभी भी आप बाहर हो जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा भाई। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में भैया आप अपने इलाज करा लीजिएगा। यही तो, इन्हीं 2 बीमारी ऐसे होती हैं, लोगों को बाहर करती हैं और ढंग से बाहर कर देती है, तो आप अपने इलाज करा लीजिएगा भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैंने पहले ही आपसे जागरूक कर दिया है आपको कि भाई अपने इलाज जरूर करा ले, और अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखे, और अपने भाई सब कुछ का ख्याल रखते रहे। नहीं तो आपको मेडिकल और फिजिकल में जब बाहर होते हैं तो इंसान तड़पने के अलावा और उसके पास कुछ नहीं बचता है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे साथी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।